जय हिंद दोस्तों। ये चोपड़ा डेयरी है, राहों नवा शहर पंजाब में है। अजय चोपड़ा जी हैं, बहुत ज्ञानी हैं और आज बहुत दिनों बाद हम यहाँ आए हैं। इनके पास कई राज्यों से हैं यहाँ पर आए हुए खरीदार जो हैं पशुपालक। बातें सुनना आप इनकी और गाय देखना, आपको समझ में आएगा कि ब्रीड कैसी होती है और कैसे भाव लगाना है। आइए। नमस्कार। नमस्कार जी। अजय जी, हाँ जी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम सुरजीत अधिकारी है। सुरजीत अधिकारी। अधिकारी। Yes। कहाँ से हो? मैं कोलकाता से, वेस्ट बंगाल बंगाल। से। बंगाल। कितना पढ़े हो? मैं 10 तक। 10 तक पढ़े हो? पहली बार आया इसके पास? हाँ, पहली बार। तो कितने पशु खरीदे हैं? मुझे 9 खरीदा है। 9 खरीदा है। 9 पीसा। कैसा दाम लगाता है? दाम तो ठीक ठाक लग गया। झूठ तो नहीं बोलता? नहीं 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 लूटता तो नहीं? नहीं नहीं, पक्का? पक्का। तुमको सिखाया तो नहीं? नहीं 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 अच्छा। नहीं, जो लगना है लगना है। कितने? क्या 9 खरीदी है? हाँ, 9। भाड़ा कितना लगा? भाड़ा लगा, हाँ, 1 लाख का। 1 लाख? 1 लाख। इसका कितना उसमें? इसका कुछ नहीं, पक्का पता? जो किराया है वो किराया लिया। अच्छा। हाँ। डायरेक्ट इन्होंने ही पे करना है जी। कितने पशु बताया पहले तुम्हारे पास? मेरे पास अभी अवेलेबल है 14। तो कितना दूध होता है? हाँ, उसका हो जाता है 150 160। तो बंगाल में क्या रेट जाता है वहाँ? उसका तो फैट का हिसाब से होता है। क्या रेट है? तो अगर ऊपर का फैट है तो 50 हम्म। 49 हाँ। फिर 45 तक आ जाता है। अच्छा, वहाँ ज्यादा है? हाँ जी, रेट ठीक है, जैसे पंजाब में है। तुमने थोड़ा- रेट देख के रेट तो नहीं लगाया? नहीं नहीं नहीं, रेट तो इनको जो 5 साल पहले गायों के रेट थे, जो ये वीडियो देख के आए, वही रेट लगाए मैंने तो। अच्छा, ये पहले जो गाय दिखा रहे हो, हाँ जी, क्या कहो इसके बारे में? ये बढ़िया है जी। ये देखो, एक नंबर पे महाराष्ट्र के मतलब की गाय है, वैसे तो अच्छा। फुल ब्रीड में है। हाँ। बढ़िया कदकाठी की, साइज की, सेकंड लोकेशन है। हाँ। कच्ची है गाय। कच्ची है? हाँ, कब तक भी आएगी? नॉर्मली ये 1 मंथ के अंदर बच्चा देगी। ठीक। बाकी ऑलमोस्ट इनकी गायें तैयारी वाली पहले हैं। उसका बताओ, कितना दूध दे देगी ये? दूध फर्स्ट में इसने नॉर्मल 25-26 से ऊपर दिया हुआ है, 30 तक मान के लो, 30 लीटर की इनको दाम बोल क्या रही फिर? थी। दाम इनको एवरेज में दी है जी, मतलब 80,000 की लगा के चलो आप पुट्ठा। 80 में? हाँ, 80 के पुट्ठे में दी वो है। पहली गाय तुम दिखा रहे हो, पहली पे तुम झूठ बोल रहे हो। नहीं जी, बिल्कुल जेन्युइन जो है, वो सामने खड़े देखो, हैं। उसके माथे के ऊपर सिलबटे बनी हुई है, हम्म। वो तो साधु स्वभाव की लगती है। तुमने उसके ऊपर 10 नंबर का टैग लगा रखा है, तो तुमको शर्म नहीं आती है? नहीं नहीं, 10 नंबर का टैग तो देखो फार्म का ही लगा, इनकी काउंटिंग हुई है ना जो नहीं तो एनिमल्स 10 की। नंबर का मतलब बेईमान है। नहीं नहीं, इसका हाँ, नंबर बेईमान नहीं। फिर तुम ये तो वैसे ही तो उसका शांत है। बदलो टैग उसका। इन्होंने बोला था कि हमारा 9 नंबर से नहीं, 10 नंबर से शुरू करो। 10 नंबर इन्होंने ही बोला कि 10 नंबर देखो, से हमारा शुरू माथे करो। पे सिलबटे तो उन लोगों के होती हैं जो भक्ति वाले होते हैं, और तुमने उसके ऊपर 10 लगा करके बेइज्जती कर दी। 1 से 9 तक इनके पास थी पहले, तो इन्होंने 10 से टैगिंग अब शुरू करो। 1000 रुपये इसका भाव घटा दो। ठीक है जी, घटा घटा दो। दोगे? घटा दी। दूसरे नंबर पे आ गई हाँ जी, कॉम्पैक्ट आर्डर, ये 2 दांत बच्ची है जी। 2 दांत। हाँ जी, हाँ जी, पहली बार ब्याई? आप पहली बार ब्याना वाले। कितना समय? लगभग हफ्ता ले जाएगी, ऑर्डर बनना शुरू हो गया बच्ची है। ब्रीड? ब्रीड तो प्योर है, ब्रीड पहले से कम फार्म की है? बच्ची जो है। पहले दिखाई उससे कम है ज्यादा? वो गाय टाइप आ गई, ये बच्ची में आ गई, थोड़ा यही फर्क है। बॉडी वेट वगैरह देखो, इसका पीठ पुट्ठा, मतलब यंग साइज में ये ज्यादा बड़ी अच्छी है, अच्छी पली हुई है। उससे ज्यादा अच्छी है। 6 नंबर। हाँ जी, कितना दांत भी दे? दिखा दो एक बार। तो ये कान ऐसे खड़े रहते हैं ब्रीड वालियों के? थोड़ी सी चतन हम बोलते हैं ना, कि ज्यादा ये बछड़ी होने की वजह से थोड़ी तेज है। अच्छा। तेज इन द सेंस फार्म में खुली घूमती है। देखो दांत भी दिखाएंगे, ऊपर उठा दो। वो आगे तो धागा लगा रखा। नहीं 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 नहीं, पूरा दिखाएंगे उसको। 2 दांत बोला है तो 2 ही होंगे जी, देख लो आप। 2 दांत है? 2 दांत है बस। पहली बार ब्याना है पहली इसने। बार। और सिंगल में देखो, ऐसी बच्ची का मैं मतलब अगर बेचू ना, तो लाख रुपए की बच्ची है ये अब सिंगल। ये कितने की है? अभी वही 80 के पुट्ठे 80 में। में दे दी? हाँ जी, हैं? 80 के पुट्ठे तो में आगे दी फिर है। 50 वाली तो दोगे 80 में? नहीं नहीं, कोई सारी गायें दिखाऊंगा इनको, सारी एक एक करके चूज करी है, कोई इनको हल्की नहीं लेगी जी, क्योंकि नया बंदा है, इन्होंने तुम पहली बार काम संतुष्ट शुरू हो? करना है। हाँ सेटिस्फाई हो? हैं? ठीक है। अच्छा, तो इसकी और पहले वाली की ब्रीड में क्या फर्क है? ब्रीड का जनरेशन का फर्क होगा ही। देखो जनरेशन, अब एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी आ गई। हाँ। अब वो एक बार बच्चा दे चुकी, इसने पहली बार देना है, तो मतलब ये उससे आगे की जनरेशन आ गई। अच्छा। जनरेशन का फर्क तो रहता ही है, मतलब ये नहीं है कि वो ब्रीड कम है। आज से 2-3 साल पहले वो टॉप पे थी, इस बार ये टॉप पे आएगी। अगले 2 साल में जो इसके बच्चे आएंगे वो इनसे आगे जाएंगे। ये जनरेशन का फर्क रहता है थोड़ा। अगली ला फिर, ये आ गई अगली। हाँ जी। हैं? लेकिन अब इसके पीठा
किसी को नहीं गई? गोलाई है ये किसान से घर के खरीदी हुई है। हाँ 40-120 की है डेनमार्क की, हाँ। पूरे रिकॉर्ड के साथ मिली है और 20 दिन इसका डिलीवरी टाइम है। ऑर्डर पूरा कम्पैक्ट ऑर्डर कंपैक्ट करेगी, ये थोड़ी सी क्रॉस में आ क्रॉस गई। में चली गई हाँ ना, जी, क्रॉस उसकी में बैग चलेगी, बता रही है। बिल्कुल क्रॉस में गई है। हाँ। पर इसका मुंह खोल के आपको दिखाएंगे, दांत चेक करा दो। दांत के चेक करा जरा इसके। 2 दांत बच्ची है जी, अभी बच्चा ही है। तो इसी की वजह से इनको थोड़े यंग एनिमल मैंने प्रेफर किए कि 2 दांत 4 दांत देख लो। 4 दांत। हाँ 4 दांत ग्रो कर रही है, 2 दांत 4 दांत ही ज्यादातर इनको प्रेफर किए। अब ये दूसरा झूठ पकड़ा गया, 2 से 4 पे आ गए। हाँ 2 दांत कितना 4 दूध देगी? है, फर्स्ट टाइमर है। कितना दूध देगी ये 25 लीटर तक मिल्क कैपेसिटी इसकी फर्स्ट में। 80 में? फर्स्ट में हाँ जी। है? हाँ जी, एवरेज के पुट्ठे में है। वैसे ये हमने 75 में खरीदी है। अच्छा, ये साथ में ही है, वैसे ये अकेली 75 में ली है। अब 80 में चली 80 के पुट्ठे में गई बीच में। घाटा पड़ गया। नहीं घाटा नहीं पड़ गया, बच्ची ज्यादा अच्छी जो इससे पहले वाली की, वो लाख वाली भी 80 में गई है। हाँ उसमें घाटा पड़ा। हाँ और एचएफ खोला। अच्छा तुम ये बताओ, अगर अच्छी ब्रीड मतलब तैयार करनी हो हाँ जी, क्या करना चाहिए? ब्रीड पहले तो देखो, जो भी एनिमल आपके, मतलब ये नहीं है कि आपको महंगे एनिमल से शुरू करना है। एनिमल आप 70-80 हजार वाला भी लेके, अगर आपके पास क्षमता है, सीमन अच्छे मिल रहे हैं, तो उसको ब्रीडिंग शुरू करो, खुद सीमन लगवाओ, उसका रिकॉर्ड रखो जो सीमन लगवाया। अब जो बच्चा आएगा, अगर सेक्सी मन है, जो बच्ची आएगी, उसको आप 2 साल में तैयार करोगे, तो जो न्यू जनरेशन है उसका सीमन लगवाओगे, तो इसी हिसाब से पीढ़ी दर पीढ़ी ब्रीड बनेगी। ये नहीं कि आज आपने 2 लाख की गाय खरीद ली और उससे ब्रीड बन जाएगी। अच्छा तो वो तो वही successful नहीं हम होती। तुमसे यही पूछने वाले थे हाँ जी, कि अगर ये 5 लाख की गाय किसी हाथ रख देते तो उसमें ज्यादा सक्सेस होने की उम्मीद थी, जहाँ जो तुमने पहले बछिया दिखाई 6 नंबर उसमें? देखो जी, गायें बूढ़ी लेके उसमें आगे कितना स्कोप है, वो मतलब ये तो नए हैं, इनको नहीं मालूम। गायें जाएगी 1 लैक्टेशन 2 लैक्टेशन, जो बछिया है भले ही इनको 30 का 25 दे दे, 22 लीटर भी दे दे, 20 भी दे देगी, तब ये मरेगा नहीं फार्मर, क्योंकि इसको पता होगा कि मेरे पास यंग पशु खड़ा है जो कि 2 साल 3 साल और ब्यांत लेके, एक तो उसकी लाइफ कम नहीं होगी, दूसरी बात उसका हर लैक्टेशन दूध बढ़ना ही है। जितनी लैक्टेशन कम लोगे उतनी बीमारियां कम आएंगी। जैसे तीसरा चौथा लैक्टेशन आ गया ना, तो हर लैक्टेशन के साथ कोई ना कोई बीमारी जुड़ती जाती है। कई बार वीकनेस होती है, कई बार लेग्स की वीकनेस आ जाती है, कई बार अडर में स्वेलिंग आ जाती है, कई बार मतलब मस्टाइटिस आ जाती है। तो ये चीजें हैं। जो भी एनिमल अब इन्होंने लिए हैं, दांतों में ही लेके दिए हैं, थन वगैरह सबके पहले मैंने चेक की, फिर इनको भी चेक करवाए। कोई भी गाय इनको लात मारने वाली नहीं लेके दी, पहली बात तो ये चीजें इन्होंने मतलब ये समझा था कि हाँ भाई गाय गए हैं तो मिल जाएगी, तो पहले घूमे भी हैं, 3 दिन हो गए इनको आए हुए हैं। तो बहुत सारी गायें देख के फिर शॉर्टलिस्ट करी है, जो कि रेट भी इनका बन जाए, दूध भी अच्छा मिलता रहे। चौथे नंबर पे आ गई, तो ये भी क्रॉस में गई कुछ? ये थोड़ी क्रॉस में आएगी है जी। हाँ। 70-75% है, 25% के लगभग ब्रीड में। ऑर्डर बहुत बढ़िया। हाँ ऑर्डर कम्पैक्ट है, इसीलिए तो इनको दी कि 25 लीटर से ऊपर ही दूध चलेगी। हाँ। 1 हफ्ते 10 दिन के अंदर बच्चा देने वाली है। तो आपके पास खेती भी है वहाँ? हाँ खेती भी कितनी है, है? होती है। कितने एकड़ है? 1 एकड़, बस 1 से थोड़ा ज्यादा है। छोटे किसान हो? हाँ छोटे किसान है। तो अजय, हाँ जी, 2 छोरी काम करती हैं सोच। हाँ एक जी, तो जैसे ये खरीदार हैं, हाँ जी, तो ये करते हैं कि इन्होंने जैसे दूध पैदा करना है, उससे पैसे कमाने हैं, ब्रीड तैयार करेंगे। हाँ जी, कुछ लोग होते हैं जिन्होंने मतलब कि मुकाबले में ले जानी होती है। हाँ जी। तो अब अगर ये बड़ी गाय को हाथ डालते हैं तो वो तो कितना सही कामयाबी रहेगा? नहीं होगा जी, फिर कामयाबी कामयाबी नहीं होगा। देखो बड़ी गाय में हम लोग अगर काम कर रहे हैं, हाँ 10 साल में 15 साल में एक्सपीरियंस कर रहे हैं, तो हमें भी ये रहता है कि अगर हम ये चूज कर रहे हैं तो इसमें भी कमियां कुछ हो सकती हैं। हम सबसे पहले कमियां देखते हैं कि कमियां हो सकती हैं। हाँ तो अगर ये लोग चूज मतलब स्टार्ट करेंगे, हो सकता है कि मैं इनको गाय दे दूं 40 लीटर की और बंगाल में पूरे में 40 लीटर की गाय ना हो, वहां जाकर ये फर्स्ट आ सकती है। अगर पंजाब की बात करें तो पंजाब हब है। अगर एक अपने आप को ब्रीडर बोलता है तो दूसरा उससे ऊपर का है, तीसरा तो उससे भी ऊपर का है। अब ये ऐसा है, जैसे कोई कहते भी मैंने मुकाबले लड़ाने हैं, हाँ जी, तो वो महंगी गाय खरीद ले, महंगी लेकिन खरीदेगा। पहले वो इस काबिल होगा बने तबे ना। देखो अगर उसको एक्सपीरियंस, जानकारी नहीं है फिर भी बिल्कुल डूबेगा। बिल्कुल, चाहे वो फिर तो सोने की गाय ले ले तो संभाल नहीं पाएगा 2 दिन में। ये तो मतलब ये ऐसा धन है, ये रेत जैसे है, हाथ में जैसे तक होल्ड करी हुई है आपने करी है, थोड़ी सी ढिलाई हुई तो रेत हाथ में से ऐसे निकल जाएगी, पता भी नहीं लगेगा कहाँ गई। ऐसे गाय हैं, 1 दिन में ढीली होती है तो दूसरे दिन में बिल्कुल डाउन हो जाती है, खास करके एचएफ। खास करके एचएफ। तो ये बहुत रिस्की काम बहुत है। रिस्की काम है, जिसने थोड़ा सा नॉलेज है, इनको थोड़ा सा अभी पता है। नहीं मैंने ये देखा है ना कि लोग ज्यादातर वो देख लेते हैं मुकाबले की मुकाबले देख लेते हैं चमक दमक कि चमक दमक, ये ऐसा ऑर्डर है हमें, ऐसी गाय। लेकिन वो ये नहीं देखते ये 3 लाख की गाय है या 5 लाख की गाय है, उसको उनके पास इतनी कला है कि संभाल ले ये बात यहाँ से। नहीं संभाल हाँ पाएंगे।
दादा ये अगली आ गई है, तो ये तो घुमा दो। बूढ़ी दादी माँ लगती है। नहीं नहीं, सेकंड टाइमर है, हाँ, ये तैयारी में है पूरी गाय। तो इतनी ज्यादा भल है इसमें सेकंड टाइम में? स्वेलिंग हुई है, पहले में होती है दूसरे में होती है? सेकंड टाइमर है, पर दूध 35 लीटर से ऊपर जाएगी, 35 जो से ऊपर इसका जाएगी? आराम से जाएगी, ये आराम से जाएगी। ब्रीड भी है? ब्रीड भी है, स्वेलिंग इसमें जरूर है। हाँ। उसके लिए ये वेटरनरी डॉक्टर भी मैंने इनको बुला के दिया अच्छा, कि अगर आप डॉक्टर से पूछो कोई इसको ट्रीटमेंट की जरूरत है, तो अब ये बयान कितना समय मांग रही है? लगभग देखो 1 हफ्ते के अंदर अंदर ही टाइम है। ये 3 दिन से देख रहे हैं। ये तो विलर से कल भी आ जाएगी। नहीं, ये 3 दिन से ऐसे ही देख रहे हैं, अच्छा, इनको 3 दिन से ही देख रहे हैं कि स्वेलिंग और बढ़ते तो बढ़ते। रास्ते में भी आगे भी तंग नहीं करेगी? उनके लिए इन्होंने पूरी मेडिसिन लेके दी। इनको दूध भी चाहिए ना, मैं तो बोला था कि कच्ची ले लो ज्यादा, ये पर ये बोले मेरे को पर तैयारी वाली भी कच्ची चाहिए। लेनी चाहिए। नहीं, कच्ची तो उधर जाके ज्यादा टाइम लग गया तो मुश्किल है थोड़ा। वो टाइम वो फायदेमंद है। वो सेटल हो अब जाए, अब ये टाइम लेगी ज्यादा, वो तो अगर ब्याह जाएगी तो सेट ब्याह होने में जाएगी, टाइम उसको लगेगा। सेटल होने में टाइम लगेगा, ये टाइम मैंने भी लगेगा। बोला था। हाँ। पर इनको देखो पहली बार है, हम भी फोर्स नहीं कर सकते, हम्म। इनको गाइड कर सकते हैं। जब आएगा तो ध्यान दिया करो जो ये बात कहते हैं ना। हम्म। अब जब भी लो तो कच्ची गाय लेके जाओ कि तुमने जाना दूध का सफर है। मोस्ट हाँ। ऑफ आप 90% देखना, मैंने इनको कच्ची हाँ। दी है, 10-15 दिन की। जो बछिया थी वो स्ट्रेस झेल जाती है। बहुत बढ़िया बछिया, तो कभी इसका बीमार नहीं ये होगी। भी अब कितने की ली वैसे ये 80,000 की, ली भी 80 ये है? 80 की है, ये 80 के पुट्ठे में, 80 की ली, 80 की दे दी। 80 की दे दी उसी पुट्ठे में, कोई ज्यादा की कोई कम की। अच्छा, तुम्हारी क्या समझ है इस गाय पे? ये तो फर्स्ट टाइमर है, सेकंड टाइमर है। Second timer, ये अच्छा है, मुश्किल नहीं होगा क्योंकि थोड़ा बहुत बाकी है इसका। 15 दिन टाइम है। 15 ब्रीड दिन बहुत time है। ब्रीड आर्डर का साइज देखो आप, कम्पैक्ट कितना है। हाँ, तो हमसे किसी ने डॉक्टर ने बताया था कि जब पूछ उठी रहती है इसका मतलब कि ब्रीड ज्यादा है। ब्रीड वाली है, तो कितने दूध वाली है ये? पूरी ब्रीकियां वाली है, पतली है जरूर, कान ब्रीकियां देखो। वाली है। 25 प्लस फर्स्ट में दूध दिया अंकल, यही अच्छा। बता के इनको दी है। अच्छा, सेकंड second में में, है। हाँ। हाँ सेकंड में है। इनकी भी मेहनत है, देखो मिल्क वेन वगैरह अच्छी है। ये फार्म की है? किसान के घर किसान की के है, घर की। किसान के घर की है, तभी इतनी हैवी मोटिवेटेड हाँ, मोटी नहीं बॉडी है। पेट निकाल गया। पेट हाँ बरीक है थोड़ी, चमड़ी बरीक है। चमड़ी बरीक है। तो ये फिर इसका दाम? ये 75 की ली है, ये एक साथ 3 ली थी। 75 के लेके 80 में दी। हाँ ये 75 की है, इसके साथ वाली एक 90,000 में भी ली है। अच्छा, हाँ लो वो दिखाओ तो। वो भी दिखाते हैं जी। ये अगली है यार। हाँ जी। ये बड़ी गाय बड़ी है जी, लंबी भी है देखो। ब्रीड है क्रॉस है? ये क्रॉस है थोड़ा। थोड़ा थोड़ा क्रॉस है, चमक बहुत है। चमक है। अच्छा, चमक कैसे आती है? चमक देखो जी, जिनके मल्टीविटामिन वगैरह जिनके पूरे होंगे ना एनिमल्स के, जिनको मिनरल मिक्सचर वगैरह सही मिल रहा है, डाइट पूरी मतलब इनको कंपैरेटिवली, डाइट का मतलब ये नहीं होता कि आप हरा चारा खिलाते जा रहे हो। डाइट का मतलब होता है उसको न्यूट्रिएंट्स जो चाहिए ना, जैसे सोयाबीन में न्यूट्रिएंट्स होते हैं, प्रोटीन होता है, सोया प्रोटीन होता है, या फिर आप विटामिन की बात करो, जो विटामिन एच है, पहली बात तो मैं विटामिन एच का बताऊं, विटामिन एच लिक्विड फॉर्म में आता है। वो ब्याने वाली गाय में ट्रांजिशन टाइम में देते हैं, ब्याने से 1 महीना 1.5 महीना पहले अच्छा, वो देना शुरू कर देते हैं। उससे पशु की चमक और जो उसमें अडर के सेल है वो मजबूत हो जाते हैं। अच्छा। हाँ, तो उससे मस्टाइटिस की प्रॉब्लम भी कम होती है, गाय अडर बहुत अच्छा बनाती है, हाँ। गाय में चमक बहुत आती है। इसका कितना दूध होगा? ये 30-35 लीटर के बीच चलेगी। ब्यात? ब्यात ये तीसरा मान के लो, फार्मर ने दूसरा ही बोला हमको। हाँ, तो पर मैं तीसरा मानता तो हूँ। ये कितने की है? ये 90 की है। तो ये ब्यात भी तीसरी है? ब्यात की नहीं अंकल, ये जितना ये दूध देगी ना, तो वो बछिया नहीं उतना दूध दे पाएगी। अगर 20-22 बछियां देगी तो ये 30-35 करेगी, तो समझो ये अपनी एवरेज से ऊपर चलेगी। अच्छा, तो उनका खर्चा भी ये उठाएगी। अच्छा। तो इसके लिए थोड़ा इसकी कीमत ज्यादा है। पर देखो ये फर्स्ट टाइमर कुछ ऐड कर रहे हैं, कुछ थर्ड भी ऐड करनी पड़ेगी। और बाद में इससे बात तो लॉट, हाँ जी, बात तो इनको वैसे भी पहले भी 1-1.5 महीना पहले भी हो रही थी। अच्छा, अभी भी ये 3 दिन तब से तो इधर ही इसने है। खरीदनी थी। नहीं, खरीदने के बाद भी मतलब फिर भी हमारे कांटेक्ट में होगा रहते समय हैं। तुम्हारे पास? बिल्कुल, तुम तो बात हमारा नहीं उठाते। व्हाट्सएप पे मेरे कांटेक्ट में ही रहते हैं फार्मर। अब ये जर्सी आ गई। हाँ जी, ये फैट के लिए दी है इनको, फैट के कि लिए फैट अच्छी इनकी मेंटेन कितना है। दूध देगी? दूध इनका 22 लीटर पहली बार में दिया, 22 लीटर। जर्सी का ये नहीं बोलते हम कि हम भी 30 दे दे, 25 दे दे। हाँ। इसका 20-22 भी आ गया ना, तो इनको ये भैंस लेनी थी बेसिकली। अच्छा। 2 भैंस लेनी थी। हाँ। तो 10-10 लीटर की 2 भैंस अगर 20 लीटर देती, हाँ। तो ये जर्सी 20 लीटर दे देगी। वो भैंस कितने की होती तुम्हारे भैंस तो हिसाब लाख से? रुपए की कम से कम एक है। अब ये कितने की है? ये हमने मान के लिए है 70,000 की। 70,000। हाँ। वो 2 लाख की आनी थी 2 लाख की आनी थी। अब ये एक ही 70,000 में काम चल गया। 70,000 में काम चल गया। फैट करीब बराबर हो गई। फैट बराबर तो नहीं होगी अंकल, उसकी ये लैक्टेशन पीरियड भी तो कम है ना। भैंस दे दी लैक्टेशन में 3-3.5 हजार लीटर दूध। हाँ। ये अगर 6,000 लीटर भी देगी, हाँ।
तो अगर 5 की फैट मान के चलो हाँ। और भैंस की आएगी 7 तक, हाँ। तो अप्रोक्सीमेटली ये भैंस से कम खाएगी पर हाँ। दूध ज्यादा देगी। कितना समय है इसमें? 15 दिन का टाइम है। तो अब ये जितने बयाने वाली तुमने दी है, हाँ जी, उसमें कुछ बछिया भी आएंगी? उसमें बच्चियां मतलब सेक्सुअल चार पांच गायें जो फार्म की ली है ना हमने, हाँ। जो फर्स्ट टाइमर या हाँ। जो व्हाइट वाली है, हाँ। और 4-5 गायें हैं, हाँ। उनमें सेक्सुअल सीमन 4-5 में लगा, किसानों की गायें पे नहीं लगा। अच्छा। उन्होंने नॉर्मल जो कन्वेंशनल लगते हैं वही बताया। ये बछिया अगली आ हाँ गई, जी, है ब्रीड में? है ब्रीड में, रिवाइंडिंग नहीं सही हुई? 20-22 किलो दूध की है क्षमता इसकी। सींग नहीं काटे? सींग दागे नहीं है, दागे किसान नहीं के पास थी। हाँ जी, तो किसान हमें की भाव है, में भी मिल गई। लेकिन लगती फार्म जैसी है। हाँ, ब्रीड थी, हम्म। पर जितना कि उसने पाल सके पाल लो। इसमें अगर डीवॉर्मिंग होगी ना इसकी, देखो आप जो रेड थोड़ा लाल लालपन दिख रहा है इसके पेट के आसपास, बाल दिख रहे हैं, हाँ। डीवॉर्मिंग से ये बाल उतर जाते हैं। अच्छा। 15 दिन में डीवॉर्मिंग करके इसके बाल उतर जाएंगे। अच्छा। और वाइटम एच वगैरह अभी भी देना शुरू कर दें, 20-25 दिन का टाइम है, हाँ। तो ये इतना ऑर्डर बनाएगी कि गायों को पीछे छोड़ देगी। ये भी 80 में दी है? नहीं, ये 60,000 की है। ये 16 लीटर देगी दूध? नहीं नहीं, 20 से ऊपर जाएगी। तुमने 16 तो लगा रखा है। वो टैग नंबर 16 लगा है उसको। अच्छा, 4 अच्छा। दांत बच्ची है। तो बड़ी अच्छी है, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं कि खूब पैसे कमाओ, दूध बेचो। अभी अभी क्या प्रॉब्लम है बंगाल में, इससे ऐसा कुछ मतलब क्या बोलूं, उधर ऐसा मिलता ही नहीं है। तो बंगाल से हमको पंजाब आना पड़ा। बंगाल में मिल जाता, ऐसा ब्रीड मिल जाता तो बहुत अच्छा होता। उधर कुछ भी नहीं मिलता है। टाइम लगेगा, टाइम बहुत टाइम लगेगा। अभी तो बहुत बहुत पीछे है। 15 साल पीछे है अंकल, कम से कम। बहुत पीछे। इतना इधर आके कोई बात लेके नहीं, जाना आने पड़ेगा। वाला फ्यूचर ब्राइट होगा। ओके, थैंक यू। नमस्कार। धन्यवाद। इस प्रोग्राम की पेशकारी के पीछे हमारा एक ही मकसद है, वो है किसानों और पशुपालकों की आर्थिक दशा में सुधार लाना, किसान हित सरकारी और गैर सरकारी योजनाओं की जानकारी देना और किसानों को जागरूक करना। हमारे किसान भाई और पशुपालक भाई किसी तरह की खाद्य सामग्री या पशुधन की अगर खरीद करते हैं, जब बिक्री करते हैं, तो उनको ये पूरी सावधानी पूर्वक करना चाहिए। किसी तरह की खरीद फरोख्त संबंधी या किसी प्रकार की विवाद से हमारा कोई संबंध नहीं है और ना ही हम किसी तरह की जिम्मेदारी लेते हैं। धन्यवाद।